नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 2023 में। 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन ये गोचर अस्त अवस्था में होगा क्योंकि 30 मार्च के आसपास गुरु अस्त हो गए थे और 30 अप्रैल को दोबारा से उदय होंगे। तो 30 अप्रैल को गुरु के उदय होने के बाद 4 सितंबर को फिर से वक्री हो जाएंगे और 31 दिसंबर को फिर से मार्गी होंगे। अब देखिए गुरु का प्रभाव, सबसे पहले तो गुरु दूसरे, पाँचवें, 9वें, 11वें घर के कारक ग्रह हैं और दूसरा घर धन का होता है, पाँचवा घर संतान का होता है, 9वां भाग्य भाव है और 11वें भाव इनकम का होता है। तो गुरु इन चारों भावों के कारक होते हैं। तो यहाँ पर मेष वालों, आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का महापरिवर्तन क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आएगा। तो ये प्रेडिक्शन आप चंद्र राशि और लग्न दोनों से देख सकते हैं। अगर आपका मेष लग्न है या मेष राशि है तो दोनों ही आप इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए मेष वालों, आपके लग्न में आ रहे हैं देवगुरु, यानी चंद्रमा के ऊपर से गुरु का गोचर होगा, लेकिन मेष राशि वालों के लग्न में राहु पहले से विराजमान है। तो गुरु का यहाँ आना, हालांकि गुरु का गोचर पहले भाव में अच्छा नहीं माना जाता, इस वजह से इसका मिला जुला हुआ फल देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ मेष वालों के लिए दो भाव गुरु से प्रभावित होते हैं और उन दोनों भावों के लिए ये गोचर सही नहीं होता। पहला भाव है भाग्य स्थान, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि आएगी, और दूसरा स्थान है 12वां या मोक्ष का स्थान, जहाँ पर गुरु की मीन राशि आती है। अगर आपके कुंडली में गुरु की दशा चल रही है तो अगले 1 साल तक आपके कार्यों में हल्की फुल्की विघ्न बाधाएं आ सकती है। जितना आप मेहनत करेंगे उतने परिणाम नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी शुभ है, बड़ा टेंशन नहीं है। उपाय क्या करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। तो गुरु का दृष्टि हमेशा अच्छा फल देता है। गुरु का पहले भाव में गोचर भले ही बढ़िया ना हो, लेकिन उनकी दृष्टि में अमृत का वास है। तो देखिए गुरु की पहली दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव होता है रिश्ते का, संतान का, प्रेम का। तो क्या होगा, जो विद्यार्थी हैं, एजुकेशन का भी भाव है पंचम भाव, उनके लिए बहुत अच्छा है। पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा चलेगा, पढ़ाई पर फोकस बना रहेगा। आप जैसा चाहेंगे बिल्कुल वैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। गायत्री मंत्र इस पीरियड में आपको ज़रूर पढ़ना है। अगर आप संतान की चाहत रखते हैं, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे इस पीरियड में। संतान तो होगा ही, संतान से सुख मिलेगा। और चूँकि जैसे हमने कहा कि पंचम भाव पे उनकी दृष्टि है, तो पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने से वैसे भी व्यक्ति को गुरु धनवान बनाता है, ख्यातिवान बनाता है, और ये जो भाव होता है पुत्रवान बनाने वाला, ऐश्वर्य से युक्त करने वाला ये वक्त है। तो गुरु की दृष्टि से जो अमृत बरसेगा पंचम भाव पर, पुत्र संतान की प्राप्ति कराएंगे, गुरु ऐश्वर्यवान बनाएंगे। और अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपका एक अलग नाम पहचान आप कमा पाएंगे। वे इस पीरियड में आप जो भी पढ़ेंगे बेहतर तरीके से याद रहेगा, क्योंकि आप विद्वान होंगे। और यहाँ पर देखिए, चूँकि संतान, यहाँ पर पुत्र संतान के में जैसे प्राप्ति के हमने कहा योग बनेंगे, या संतान के प्राप्ति के योग बनेंगे। तो ये था पंचम भाव का प्रभाव। अब इसके बाद देवगुरु बृहस्पति से सप्तम भाव एक्टिव हो जाएगा आपको। तो सप्तम भाव का एक्टिव होने से क्या होगा, अगर आप सिंगल हैं, अविवाहित हैं, विवाह होने के योग बनेंगे, रिश्ता तय होगा, शादी का सुख लेकर ये वक्त आया है। अगर पार्टनरशिप में इस पीरियड में आप कोई काम करना चाहते हैं तो आपकी वो इच्छा भी पूरी होगी। तो ये था सप्तम भाव में, चूँकि लग्न में बैठे हैं तो सप्तम भाव पे दृष्टि है, तो यहाँ पर ये चीज़ें एक्टिव हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ सप्तम भाव को जब गुरु देखता है
तो व्यक्ति खूबसूरत हो जाता है। यानी इस समय में आपका रूप रंग निखरेगा, आप खूबसूरत दिखेंगे, आपका व्यक्तित्व तो बढ़िया हो जाएगा, आप धनवान होंगे, पैसा खूब कमाएंगे, मान सम्मान यश बढ़ेगा, आपका भाग्य आपका साथ देगा और वैवाहिक जीवन का भी पूर्ण आनंद लेते दिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ने से इसका फल था, लेकिन इसके अलावे गुरु की एक दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी, यानी 9वें भाव पर। तो भाग्य स्थान पर गुरु की दृष्टि है जो धनु राशि है, तो यहाँ पर भी आपको अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन अभी हम आपको बता दें कि गुरु और राहु का चांडाल दोष भी बनेगा। इसके कारण क्या होगा और क्या उपाय करेंगे। देखिए भाग्य भाव यानी 9वें भाव पर गुरु की दृष्टि है, तो भाग्य और धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, यानी भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म कार्य करेंगे। इस पीरियड में आप शास्त्र, कहने का तात्पर्य अच्छी शिक्षा या फिर आप बहुत ज़्यादा ज्ञान के क्षेत्र में रुचि रखेंगे, ज्ञानवान बनेंगे और दान करेंगे, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे और साथ ही इस समय अचानक से लाभ प्राप्ति के योग भी आपके लिए बनेंगे। तो गुरु के भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ने से आध्यात्म की तरफ भी झुकाव बढ़ेगा और अगले 1 साल के दौरान जो भी आप प्लान बनाएंगे, आपके जो एम है, आप जो चाहते हैं करना, वो आपका बन जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो आपके लिए यहाँ पर अच्छा फल है। अब देखिए गुरु के गोचर का निगेटिव असर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि 12वां भाव स्वास्थ्य से जुड़ा है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, खासकर खान पान का ख्याल रखें, थोड़े से खर्चे बढ़ सकते हैं, खर्चों पर कंट्रोल रखें और साथ ही इसमें देखिए गुरु का प्रभाव के कारण तो आपको अपने स्वास्थ्य का खूब ख्याल रखना है, खासकर खान पान का ध्यान रखें, थोड़ा पौष्टिक खाएं। और देखिए मेष वालों, गुरु ग्रह आपके 9वें और 12वें भाव के स्वामी हैं और इस समय बृहस्पति ग्रह की मित्र राशि मेष है और मेष वालों ये गोचर आपके लिए फलदायी भी है। अधिकतर मामलों में ये समय आपको सकारात्मक फल ही देगा। तो संतान से संबंधित शुभ समाचार मिलेंगे, प्रेम जीवन के लिए अनुकूल है, सिंगल है तो विवाह होगा और वैवाहिक जीवन में जो भी अभी तक समस्याएं थी, मुश्किलें थी, परेशानियां थी, वहां पर भी आपको राहत देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर चांडाल दोष बन रहा है, राहु के साथ गुरु के होने से इसका प्रभाव रहेगा। खासकर मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये जो 4 महीने हैं, इस बीच चांडाल दोष का प्रभाव ज़्यादा रहेगा और इस दोष के कारण आपके स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आ सकती है। बनते हुए कार्यों में इस पीरियड में थोड़ी विघ्न आ सकती है, थोड़ा सा टेंशन बढ़ सकता है, मनोबल कम हो सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो 22 अप्रैल को बृहस्पति आपकी राशि में प्रवेश करेंगे और राहु के साथ सूर्य भी है यहाँ पर। तो ऐसे में शारीरिक समस्या है तो आपको ध्यान तो रखना होगा। लेकिन सूर्य जैसे ही यहाँ से निकल जाएंगे तो गुरु चांडाल दोष का प्रभाव यहाँ से बन जाएगा। 30 अक्टूबर को जब राहु अपनी राशि से निकलकर द्वादश भाव में जाएंगे, अकेला बृहस्पति यहाँ रहेगा, तब आपको यहाँ से शुभ फल प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे और हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। तो यहाँ से चीज़ें फिर आपके पक्ष में आना शुरू हो जाएगा। अब गुरु चांडाल दोष आपके लग्न में बन रहा है, खासकर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं मेष राशि की, वो अपना खूब ख्याल रखेंगी। हालांकि आप धन संबंधी संपत्ति के मामलों में भाग्यशाली रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्वार्थी भी हो सकते हैं। और साथ ही इस समय चूँकि प्रेग्नेंट महिलाएं अगर अपना ध्यान रखती हैं तो यकीन मानिए गर्भस्थ शिशु बहुत बुद्धिमान और विनम्र होगा। तो यहाँ पर चीज़ें आपके पक्ष में हैं, लेकिन इसका दोष भी होता है, गुरु चांडाल दोष भी होता है। व्यक्ति के लिए करियर के मामलों में यहाँ पर जैसे कि दोष का प्रभाव है, पूर्ण रूप से श्रेष्ठता प्राप्त करना थोड़ा कठिन होता है, यानी जितना आप मेहनत करेंगे थोड़ा कम फल मिलेगा। परिवार में धन की मुश्किलें हल्की फुल्की रहती है, थोड़ा पेट की समस्या देता है और इस समय स्वतंत्र और जिद्दी भी हो जाते हैं इस प्रभाव के कारण। तो पैतृक संपत्ति प्रॉपर्टी का हाथ से जाना भी इस प्रभाव के कारण संभव होता है। तो कहने का तात्पर्य अनैतिक चीज़ों से बचना है, बेईमानी से बचना है, थोड़ा शांत रहना है, आध्यात्मिक होना है। उपाय क्या करेंगे?
देखिए, सबसे पहले तो आपको नियमित रूप से ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः का जप करना है या फिर हल्दी का तिलक माथे या कलाई पे लगाएं। दूसरा, आप एक और काम करेंगे, बुधवार, किसी भी बुधवार की शाम एक पानी वाला नारियल ले लें, अपने सर से 7 बार उल्टा वार कर बहते जल में प्रवाहित कर दे, बिना पीछे घर आ जाए, तो आपके लिए उत्तम रहेगा। ये बचने के उपाय हैं। और चाहें तो केले गाछ का वृक्ष का पूजन कर सकते हैं, आप चंदन का भी तिलक लगा सकते हैं, आप ओम रांग राहवे नमः का भी जप कर सकते हैं, आप गुरु के भी मंत्र का ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः जप कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ उपाय तो जरूर करें। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।